नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। विजयपुर जिले के होवाड़ा गांव में किसानों की पुश्तैनी जमीन पर कर्नाटक वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शुक्रवार को बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने दावा किया कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने लगभग 1500 एकड़ जमीन का दावा किया। इसके चलते टिकोटा तालुका के इस गाँव के किसानों को भी नोटिस जारी किए गए, जिनमें उनकी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। कर्नाटक वक्फ मंत्री BZ जमीर अहमद खान का यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और राजस्व विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि 15 दिनों के अंदर इन जमीनों को वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज किया जाए। इस आदेश के बाद स्थानीय किसान और नेता भड़क उठे। सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि ये केवल वक्फ संपत्ति का दावा करने का मामला नहीं है, बल्कि इसके जरिए मोदी सरकार के प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की प्रक्रियाओं को बाधित करने का प्रयास है। सूर्या का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जा रहा है। किसानों को बिना सुनवाई के अवसर दिए उनकी जमीन को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि संविधान के भी विपरीत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का संचालन संविधान और कानून के आधार पर होगा, न कि शरीयत के नियमों या मंत्रियों के निर्देशों पर। सूर्या ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 1955 में पारित वक्फ अधिनियम और 2013 में हुए संशोधन के माध्यम से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी गई। इस कानून के अंतर्गत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है, जिससे आम नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। सूर्या का कहना है कि कांग्रेस ने इस तरह के कानून को बनाकर देश के नागरिकों के साथ विश्वासघात किया। वक्फ अधिनियम 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में पास किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ से संबंधित कार्यों को आसान बनाना और इसके लिए आवश्यक प्रावधान करना था। इस अधिनियम में वक्फ संपत्ति के दावे से लेकर इसके रखरखाव तक के प्रावधान शामिल हैं। 1964 में इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत काम करती है। 1995 में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति दी गई। इसके तहत हर राज्य में अपने अपने वक्फ बोर्ड बनाए गए, जो वक्फ संपत्तियों की देखभाल और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। वक्फ बोर्ड देश में रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे स्थान पर है, जिसके पास सबसे अधिक जमीन है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से अधिक जमीन है। 2009 में ये भूमि 4 लाख एकड़ थी, जो कुछ वर्षों में 2 गुनी हो गई। इन संपत्तियों में अधिकांश जमीन मस्जिद, मदरसों और कब्रिस्तानों की है। वक्फ संपत्तियों का विवाद नया नहीं है। ब्रिटिश शासन के दौरान वक्फ संपत्तियों के अधिकार पर विवाद इतना बढ़ गया था कि ये मामला लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल तक पहुंच गया। वहां 4 जजों की एक बेंच बैठी और वक्फ को अवैध घोषित कर दिया। हालांकि ये निर्णय ब्रिटिश भारतीय सरकार ने नहीं माना। इसके बावजूद आज भी वक्फ संपत्तियों पर कई प्रकार के विवाद चलते रहते हैं।